बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज जो मैं आपको साखी सुनाने जा रही हूँ वह डेरा ब्यास की एक सच्ची घटना है। एक अंधे सत्संगी के साथ वहाँ जो चमत्कार हुआ और उसने अपने अंदर की जो बातें सबके साथ साझा करी, मैं वह आपसे साझा करने जा रही हूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहाँ पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बिठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाइए। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई। नामदान की अहमियत बताई तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया, तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आँखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु से मिलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसे ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आँख उठाकर देखी तो उसकी आँखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आँखों की ज्योति दे दी थी। और साथ संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योति दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति का ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आँख भी खुल गई। उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई चला ले, जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्ण संत गुरु रब है। इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उडारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आँख खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आँखों की ज्योति नहीं मिली। लेकिन
मेरे सद्गुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह रब है। इनको तुम इंसान मत समझना। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके लिए ऐसे ही रूहानी साखियाँ लेकर आते रहेंगे। ऐसी ही साखियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।